क्लास में मैं मौलिक अधिकार के बारे में बताया था कि मौलिक अधिकार क्या है, मौलिक अधिकार कितने प्रकार के होते हैं, समानता का अधिकार कितने से कितने अनुच्छेद में है। अगला है स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम, आर्टिकल 19 टू 22। आर्टिकल 19 बताता है कि हमें 7 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई है। भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, कहीं भी बसने की स्वतंत्रता, निर्बाध घूमने फिरने की स्वतंत्रता, निशस्त्र होकर के सभा सम्मेलन करने की स्वतंत्रता, किसी भी तरह का पेशा अपनाने की स्वतंत्रता और किसी भी तरह का रोजगार अपनाने की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता, इस प्रकार की 7 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई है। 8 प्रकार की स्वतंत्रताएं थी, जिसमें से संपत्ति की रखने की जो स्वतंत्रता थी उसको अब मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया है। 20 कहता है कि किसी भी व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति किसी अपराध के लिए, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 20 कहता है कि किसी भी व्यक्ति को या कोई भी व्यक्ति किसी अपराध के लिए तभी जो दोषी घोषित हो सकता है यदि उस समय उस व्यक्ति ने किसी नियम का, संवैधानिक कानूनों का उल्लंघन किया है, तभी उसको दंडित किया जा सकता है उस काम के लिए, अन्यथा नहीं। 21 में है जीवन एवं दैहिक, किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन की स्वतंत्रता उससे नहीं छीनी जा सकती है। हर व्यक्ति को जीने का अधिकार है और उसको किसी भी हालत में स्थगित नहीं किया जा सकता है, और उसको दैहिक रूप से उसको प्रताड़ित नहीं किया जा सकता है। और कहीं भी ये लिखा हुआ नहीं है, कानून के द्वारा ये स्वतंत्रता प्रदान की गई है कि किसी भी व्यक्ति को जब पुलिस अरेस्ट कर लेती है या पुलिस के संरक्षण में चला जाता है तो उसको मारपीट नहीं किया जा सकता है। इसको हम दैहिक स्वतंत्रता कहते हैं, जीवन की स्वतंत्रता। और 22 में कि नज़रबंदी, किसी भी व्यक्ति को यदि नज़रबंद किया जाता है, पकड़ा जाता है, अरेस्ट किया जाता है, तो उसको 24 घंटे के अंदर सक्षम न्यायालय में ले जाकर के न्यायाधीश के सामने ये बताना पड़ता है कि हमने इसको किस जुर्म के तहत गिरफ्तार किया है। इसके बाद आता है राइट, शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये अनुच्छेद 23 एवं 24 में आता है। शोषण के विरुद्ध अधिकार का अर्थ हुआ कि हम किसी का यदि शोषण करते हैं तो उसके विरुद्ध उसको ये अधिकार है कि उसके विरुद्ध वो कोर्ट में जा सकता है। जैसे कि अनुच्छेद 23 कहता है कि बेगार या बलात् श्रम नहीं लिया जा सकता है, जबरदस्ती किसी का श्रम नहीं लिया जा सकता है, साथ ही किसी का क्रय विक्रय नहीं, उसका खरीदा बेचा नहीं जा सकता है। और महिलाओं से स्पेशल विशेष करके बलात् श्रम नहीं लिया जा सकता है। और महिलाओं का देह व्यापार करवाना भी एक अपराध है। साथ ही मंदिरों में पहले देवदासी प्रथा थी,
देवदासी प्रथा, जहाँ पर कि जवान सब लड़कियों को, महिलाओं को उसके सेवा में रखा जाता था, वहाँ से वो जा नहीं सकती थी, ऐसी प्रथा को उसने समाप्त कर दिया। यदि इस तरह की बात होती है तो शोषण के विरुद्ध अधिकार, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, अगर किसी को हम जबरदस्ती करते तुमको ये काम करना ही होगा, जैसे दास प्रथा थी, जैसे बंधुआ मजदूरी थी, उसको समाप्त कर दिया गया, तो ऐसा नहीं हो सकता है। और इसके बाद अनुच्छेद 24 है कि कहता है कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को, 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को तथा महिलाओं से को भारी कामों में और कारखानों में नहीं लगाया जा सकता है। यदि इस तरह का होता है तो वो शोषण के विरुद्ध अधिकार के अंतर्गत आता है। इसके बाद है अनुच्छेद 25 से 28। अनुच्छेद 25 से 28 है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, 25 से 28 तक। अनुच्छेद 25 कहता है कि अंतःकरण की स्वतंत्र, अंतःकरण की बात करता है कि हम कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को मान सकता है, उसके अनुसार आचरण कर सकता है, उसके विकास की बात कर सकता है। किसी भी व्यक्ति को कोई भी धर्म मानने की स्वतंत्रता है। उसके बाद है 26 में कहता है कि धार्मिक मामलों के प्रबंध, अगर कोई धर्म है तो उसका वो प्रबंध कर सकता है, उसके लिए व्यवस्था कर सकता है, उसके लिए संपत्ति एकत्रित कर सकता है। और 27 कहता है कि यदि हम धार्मिक मामलों के लिए संपत्ति अर्जित करते हैं तो उसमें कर देना पड़ेगा। और अनुच्छेद 28 कहता है कि किसी भी शिक्षण संस्थान में धर्म से संबंधित शिक्षा या राजकीय शिक्षण संस्थान में धर्म से संबंधित शिक्षा नहीं दी जा सकती है। इस प्रकार आज का ये क्लास यही समाप्त होता है।